हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे जो हरियाणा में सीईटी एग्ज़ाम होना है, जिसके बेस पर ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां होती है, उस एग्ज़ाम को लेकर क्या प्रोसेस चली हुई है, कब तक ये एग्ज़ाम होगा। साथ में आपको पता होगा पहले एचएसएससी जो ग्रुप डी का रिजल्ट भी जारी किया गया है, टीजीटी का भी, ग्रुप सी की बहुत सारी भर्तियों का रिजल्ट है जो जारी कर दिया गया था। इनकी वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग क्या अपडेट है, कब तक आपको इसकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। जो आपको पहले पता होगा 2 दिन पहले जो एचएसएससी के द्वारा जो 5/2019 की एडवर्टाइजमेंट थी कलर की, उसके भी जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उसकी भी रिपोर्ट है जो सरकार के द्वारा मांगी गई थी। तो वो बहुत पुरानी भर्ती, उसकी भी आपको वेटिंग लिस्ट जल्दी देखने को मिलेगी। और इन भर्तियों की वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और हरियाणा पुलिस के जो 5600 वैकेंसियाँ निकली थी उनकी भर्ती के रिगार्डिंग क्या अपडेट है, कब तक ये भर्ती होगी उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में जो सरकार के द्वारा सीईटी पास को 9,000 रुपये जो प्रति माह देने की बात की गई थी, जिनको जॉब नहीं मिलती, उसके ऊपर क्या प्रोसेस चली हुई सरकार में, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी हम वीडियो नहीं बना पाते, तो उसको वहाँ पर जो है डायरेक्ट शेयर कर देते हैं, ताकि आपको समय पर जो जानकारी मिलती रहे। तो चलो हम इस न्यूज़ की तरफ चलते हैं जो आज इनके रिगार्डिंग आई हुई है। तो आप यहाँ पर आ गए हैं आज की न्यूज़ पर। तो यहाँ पर आप देख पाओगे हरियाणा ग्रुप सी डी पदों की भर्तियों के लिए सीईटी का कर रहे लाखों युवा इंतजार, मगर अब तक एजेंसी तय नहीं हुई है, ना ही कोई तारीख तय हुई उसके फॉर्म भरने के रिगार्डिंग। तो कब तक ये हो सकता है उसके बारे में भी हम इसमें देखेंगे वीडियो में साथ में। और जो 9,000 रुपये का इस बजट में जो प्रावधान नहीं किया गया, जो सीईटी पास युवाओं के लिए जो घोषणा की गई थी कि 9,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, इसको लेकर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री उसने क्या कहा है, कब तक ये शुरू होगी योजना, उसके बारे में भी हम इसमें देखेंगे। तो चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों की भर्तियों के लिए हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंपलसरी किया हुआ था। यह प्रक्रिया 2021 से चल रही थी, क्योंकि तब इसकी घोषणा हुई थी। तब से अब तक 2021 से लेकर अभी तक एक बार ही जो सीईटी का आयोजन किया गया है, और नौकरी लगने के इच्छुक लाखों युवा दूसरी बार सीईटी होने का इंतजार कर रहे हैं, मगर अभी तक न तो एजेंसी तय हुई है, ना ही इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है, फॉर्म भरने की डेट है जो फाइनल हुई है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के साथ अंतिम बार बैठक में कोई इसके रिगार्डिंग नतीजा नहीं निकला। वैसे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी घोषणा कर चुके हैं कि आगामी मई में जो सीईटी का आयोजन करवा लिया जाएगा। तो इसके बारे में एक बात भी कहना चाहूँगा, जो अभी तक सेंटर की जो रिपोर्ट है वो अब दोबारा से सरकार के द्वारा मांगी जा रही है। अभी तक जो रिपोर्ट है सेंटरों की वो फाइनलाइज नहीं की है। पहले जो आई थी कि 2300 जो सेंटर फाइनल किए गए थे, लेकिन अभी जो सीटिंग को कैपेसिटी को लेकर संशय है, तो इसके लिए जो सरकार के द्वारा है दोबारा से जो इसके रिगार्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है एक डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से जो इसके सीटिंग कैपेसिटी की जो रिपोर्ट दोबारा से मांगी जा रही है। यहाँ पर आप आगे भी देख पाओगे पंजीकरण के लिए अभी तक वन टाइम पोर्टल भी शुरू नहीं हुआ है। हालांकि आयोग के अधिकारियों ने इसके बारे में बता दिया था कि जो पोर्टल है वो पूर्ण रूप से तैयार है। जैसे ही सरकार के द्वारा इसके बारे में इंटरेस्ट दिया जाता है कि भाई इसको शुरू कर दो, तो उसके उपरांत है जो ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया है जो शुरू कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आगे आप देख पाओगे, तो जो सीईटी की बात है जो मुख्यमंत्री साहब के द्वारा भी कहा गया था कि मई में हो जाएगा, तो ये लगाकर चलो ये अगस्त में आपका जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो कंपलसरी होने की संभावना है, क्योंकि उस टाइम तक 10वीं 12वीं के भी एग्ज़ाम के बोर्ड के जो रिजल्ट हैं वो भी आ चुके होंगे। तो उसके बाद है जो आपका फॉर्म जो है भर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप आगे देख पाओगे राज्यपाल ने घोषणा की, मगर बजट में 9,000 रुपये मासिक देने की नहीं हुई घोषणा। तो राज्यपाल हैं जो हरियाणा के, उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि जो उम्मीदवार पास हुए सीईटी को 1 साल हो जाएगा, उसके बाद उसको 9,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। लेकिन जो पीछे घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक इसको जो है लागू नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जब मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी 17 अक्टूबर 2024 को दोबारा मुख्यमंत्री बने, तब नवंबर 2024 में विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया था। इस पहले सत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण दिया था। जो हमारे राज्यपाल हैं उन्होंने भी भाषण में सरकारी कर्मचारियों के साथ सीईटी पास युवाओं को 1 साल में नौकरी नहीं मिलने पर 9,000 रुपये मासिक
2 साल तक देने की घोषणा की थी, जो मतलब 3 साल तक अपना CET वैलिड होता है। अगर 1 साल के अंदर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो अगले 2 साल तक उसको 9,000 रुपये प्रति मास दिया जाए। उन्होंने कहा था कि मेरी मेरी सरकार प्रदेश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने करने के लिए जरूरी माहौल है जो मनाने का काम निरंतर कर रही है। बीते 10 वर्षों में ऐसी हर रुकावट को जो है दूर कर दिया गया था। ये इसी को लेकर बात की गई है। पर बिना खर्ची इनको जो उम्मीद जो नौकरी है जो सरकार के द्वारा दी जाती है, यहाँ पर आप देख पाओगे 2 लाख जो कर्मचारी नौकरी देने के लिए जो संकल्पबद्ध थी। इसके अलावा 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर हैं जो दिए गए हैं। यहाँ पर आगे आप देख पाओगे इसमें मुख्यमंत्री साहब ने इसके रिगार्डिंग क्या कहा था 9,000 के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देख पाओगे इस घोषणा के बाद दैनिक सवेरा ने मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि 9,000 रुपये मासिक कैसे और कब दिए जाएंगे। तब उन्होंने कहा था कि इसके लिए कार्य योजना जो है बनाई जा रही है। युवाओं को उम्मीद थी कि बजट भाषण में 9,000 रुपये मासिक मानदेय की घोषणा होगी, मगर मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री पेश किए बजट में इसकी घोषणा नहीं हुई है। तो अभी जो ये 9,000 रुपये की घोषणा की थी, इसकी अभी जो योजना ही बनाई जा रही है कि कैसे दी जाएगी, किन किन को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है इसके रिगार्डिंग जो फाइनल है वो नहीं हो पाई है। तो आप आगे देख पाओगे इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर और न्यूज़ ये है कि जो CET है हरियाणा का, जो CET लिया जाएगा, अब ये फाइनल हो चुका कि वो NTA के द्वारा नहीं लिया जाएगा। वो या तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कराएगा या फिर स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो है किया जाएगा CET का आयोजन। इन दो के द्वारा ही जो CET लिया जाएगा। अब कोई बाहर की एजेंसी है जो उसके द्वारा जो ये एग्ज़ाम है जो नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे जो इसकी जो शिक्षा बोर्ड का जो चेयरमैन था उसकी भी जो नियुक्ति है मुख्यमंत्री नवाब सिंह के द्वारा की गई थी। तो इसमें यह भी कहा गया था कि जो स्कूल बोर्ड के जो चेयरमैन ने उनने भी मीडिया को बयान देते हुए कहा था कि अगर सरकार हमें CET लेने को करेगी तो हम CET लेने के लिए जो तैयार हैं। लेकिन अभी तक जो सरकार की तरफ से ये प्रपोजल नहीं गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लेगा या स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो है CET करा जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे आगे जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है जो ये किया जाना है, जो पोर्टल तैयार है, जो जैसे ही सरकारी की रिजल्ट मिलती है तो ये पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि पहले जो न्यूज़ निकल के आ रही थी कि जो 15 दिन है कि 15 दिनों के लिए ही जो खुलेगा पोर्टल, लेकिन इसको जो 1 महीने के लिए समय मिलना चाहिए, ये जो है युवाओं के द्वारा मांग की गई है। आपको पता होगा लगभग उम्मीद लगाई जा रही है कि 16 लाख के करीब जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं CET का। तो उसके लिए 1 माह का जो है समय मांगा गया है कि भाई उसके लिए जो 15 दिन की बजाय जो है 1 माह का समय दिया जाए, क्योंकि आपको पता होगा नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है तो उसमें सर्टिफिकेट जैसे EWS है जो हर 1 साल नया बनता है तो उसके लिए भी टाइम लगता है बनाने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट अपने वैसे भी तैयार रख लें। तो 1 अप्रैल से अब स्टार्ट हो गया तो अपने अपने जो नए कागज़ हैं जो EWS वगैरह के, BCB वगैरह के, वो है रिन्यू करा लें अपने, तो फॉर्म भरने में आपके लिए हेल्प होगी उस टाइम। तो ये आगे आप देख पाओगे यहाँ पर हरियाणा पुलिस पालिस के रिगार्डिंग इसमें बात की गई है। जो 30 दिसंबर 2024 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किए थे वादे, तो उस टाइम जो 30 दिसंबर 2024 को हरियाणा कर्मचारी के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें जो वादे किए गए थे कि CET इस टाइम तक करा लिया जाएगा, इस टाइम तक करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ भी जो है नहीं हुआ है। यहाँ पर आगे यहाँ पर देख पाओगे हरियाणा कर्मचारी चयन अध्यक्ष और सदस्यों ने 30 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई वादे किए थे। दैनिक सवेरा ने भी कई सवाल पूछे थे जिनका जवाब आयोग के अध्यक्ष ने दिया था, मगर उनमें से कोई भी दावा पूरा नहीं हुआ है। अब उम्मीदवार दैनिक सवेरा को मैसेज भेजकर पूछते रहते हैं कि 30 दिसंबर 2024 को ही घोषणा कब पूरी होंगी। दैनिक सवेरा ने 30 दिसंबर 2024 को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि जिन पदों की परीक्षा का शेड्यूल जारी किया गया है मगर उनकी परीक्षा नहीं हुई है, अब आप कह रहे हैं कि जल्दी ही परीक्षाएं होंगी, तो क्या यह बाकायदा पदों की भर्ती प्रक्रिया 30 मार्च 2024 तक पूरी हो जाएगी। तब अध्यक्ष ने एक झटके में कहा था कि हाँ, कि भाई 31 जो मार्च तक है ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो आपको पता है कि ये भर्ती प्रक्रिया जो अभी तक है पूरी नहीं हुई है। वहीं पर दैनिक सवेरा ने हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग भी पूछा था कि जो पुलिस सिपाही के 4,000 पद हैं, महिला के 600 और जो IRB के 1,000 पदों की भर्ती है और ग्रुप C खेल कोटे की विज्ञापित पदों की भर्तियाँ कब पूरी होगी। तो उन्होंने कहा था कि पहले बकाया पदों की भर्ती पूरी होगी जिनकी जो
डेट आ चुकी थी फॉर्म मतलब एग्ज़ाम की, लेकिन हुए नहीं, तो पहले उनकी भर्ती कराई जाएगी। उसके बाद है जो हरियाणा पुलिस की जो प्रोसेस शुरू कर दी जाएगी। तो अभी इसके रिगार्डिंग फिजिकल, पहले इसका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, तो अभी इसमें भी जो है समय लगेगा। पहले वो भर्तियाँ हैं जो की जाएगी, जब उस टाइम जो चेयरमैन के द्वारा जो इसका जवाब दिया गया था। यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर ग्रुप सरकार के जो पास है, यहाँ पर कहा था कि उन्होंने कहा था कि सरकार के पास कोई भी ऐसी जानकारी है, इसलिए आप तो केवल ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में जो वेट कर रहा है कि ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट है वो जल्दी है जो जारी कर दी जाएगी। और यहाँ पर न्यूज़ देख पाओगे आप, और भी वादे जो उस टाइम से जो HSSC के द्वारा कॉन्फ्रेंस में किए गए थे, कॉन्फ्रेंस में, तो यहाँ पर देख पाओगे वेटिंग लिस्ट जल्द जारी करने का भी वादा किया था। आयोग ने 30 दिसंबर 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेटिंग लिस्ट जारी करने का भी वादा किया था। तो वेटिंग लिस्ट है जो जल्दी ही अभी जारी भी होंगी, जैसे जैसे डिपार्टमेंटों से डाटा आता रहेगा कि किसने ज्वाइन किया है किसने नहीं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जो ग्रुप डी की जो वैकेंसियाँ हैं वो ज़्यादा मात्रा में खाली हैं, तो उसकी वेटिंग लिस्ट लगने के ज़्यादा चांस हैं जल्दी पहले, क्योंकि बहुत से उम्मीदवार हैं, लगभग 50% आपको ग्रुप सी के जो लगे थे वो मैक्सिमम ग्रुप सी में जो लगे हैं वो ग्रुप डी की वैकेंसी जो छोड़कर गई है, तो उसका ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जल्दी लगने के ज़्यादा चांस हैं। यहाँ पर आगे आप देख पाओगे, अध्यक्ष ने कहा था कि TGT पदों की वेटिंग लिस्ट भी जल्द जारी करेंगे, जो ये 30 दिसंबर 2024 की जो अपडेट है। लेकिन ये देखो वेटिंग लिस्ट तो लगनी है, ये थोड़ी डिले हो सकती है, इतना ही है, लेकिन जितनी डिले होगी उतना ही आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि उस टाइम तक और कहीं और सेटल हो जाता है उम्मीदवार जो भी उस सीट पर लगा हो, तो उस टाइम जितनी लेट लगती है उतनी ज़्यादा सीटें आपको वैकेंट देखने को मिलती है। जिन पदों के लिए वेटिंग लिस्ट बकाया उनकी वेटिंग लिस्ट भी जल्द जारी करेंगे। JBT मेवात कैडर पदों का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। आपको पता होगा अब तक JBT का रिजल्ट नहीं आया है, इसके लिए भी दस्तावेज जांच शुरू होगी। यह काम आगामी जनवरी में शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने तय तारीख बतौर बगैर कहा था, लेकिन जो आपको पता है कि 31 मार्च तक उन्होंने ये सब कुछ करने को कहा था, लेकिन अभी तक इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं आने वाले 2-3 महीनों में इसके रिगार्डिंग प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। जो आपको पता होगा जो हरियाणा पुलिस का है फिजिकल, वो भी अभी आने वाले टाइम में होगा 1-2 महीने के अंदर। और जो CT है ये आपका अगस्त तक जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसके जो एग्ज़ाम वगैरह होने हैं ये भी आपको देखने को मिलेंगे, और आने वाले 2-3 महीने के अंदर ही आपको कलर कीन की वगैरह ग्रुप सी की भी मैक्सिमम वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। और ग्रुप डी की जो वैकेंट पोस्ट हैं, काफ़ी वैकेंट पोस्ट हैं, उसकी भी आपको वेटिंग लिस्ट जल्द देखने को मिलेगी। तो पहले आपको पता होगा ग्रुप सी की वैकेंसियाँ जितनी भरेंगी उतना ही फ़ायदा है, तो उतने ही ज़्यादा उम्मीदवार हैं जो ग्रुप डी में जो सेलेक्ट होंगे। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसी ही मोर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हो। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।